बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। ये दो सदक़े ज़रूर दें, दौलत, रिज़्क़ और बरकत हासिल करने के लिए। मोहतरम नाज़रीन, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बात पे कसम उठा लें तो फिर कोई बात रह जाती है? मेरा ख़्याल है फिर कोई गुंजाइश रहती नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठाई, लोगों में 3 चीज़ों पे कसम उठाता हूँ। पहली चीज़ मैं कसम उठाता हूँ, जो शख्स सदका करता है, अल्लाह की कसम इसका माल कम नहीं होता, बढ़ता है। अब बताएं, इसमें किसी शक की गुंजाइश है? बिल्कुल भी नहीं। दूसरी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इस बात पे कसम उठाता हूँ कि एक रवायत के अल्फाज ये भी है, अल्लाह की कसम जिसके साथ ज़्यादती हो अगर वो माफ़ कर दे। और दूसरे अल्फाज इस तरह है कि अगर कोई तवाज़े इख्तियार करे तो वो गिरता नहीं, अल्लाह इसे और इज़्ज़तों से नवाजते हैं। तीसरी बात, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कशकोल गदाई लोगों के सामने करता है, अपनी ज़रूरियात का रुख अल्लाह की तरफ नहीं करता, अल्लाह की कसम इसके लिए फ़कीरी के दरवाज़े खोल देता है। एक बात याद रखने वाली है, जिस शख्स के जहन में ये बात है कि सदका करने से माल ख़त्म होगा, इस हदीस की रोशनी में अल्लाह की कसम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठाई, इसका माल कम नहीं होता, ज़्यादा होता है। मोहतरम नाजरीन, आपने सिर्फ इन 2 चीज़ों का सदका दे देना है, दौलत और रिज़्क़ भागता हुआ आपके पास आएगा। घर से परेशानियों, बंदिश, बेबरकती और बीमारी का खात्मा हो जाएगा। दौलत ही दौलत होगी और खुशियाँ ही खुशियाँ। इस सदक़े को देने के लिए आपका अमीर पैसे वाला होना ज़रूरी नहीं। गरीब से गरीब शख्स आसानी से इस सदक़े को दे सकता है और अपनी किस्मत और तकदीर को बदल सकता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आज की इस वीडियो में 3 ऐसे सदक़ों के बारे में बताऊंगी, जिसमें से सिर्फ अगर आप 2 सदक़े देना शुरू कर देते हैं तो आपकी किस्मत ऐसे बदलेगी कि आपको खुद यकीन नहीं आएगा। आपकी ज़िंदगी से और घर से गुर्बत का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा और दौलत ही दौलत और खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। इसके लिए बस आपने इन 3 में से किसी 2 वजीफ़ा को शुरू कर देना है। इसके लिए ना तो आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है और ना ही आपकी दौलतमंद होना ज़रूरी है, बल्कि अगर आप एक गरीब और मुफलिस शख्स भी हैं तो इन सदक़ों को बआसानी दिया जा सकता है। लेकिन जैसे ही आप 2 सदक़े देना शुरू कर देंगे, आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा होना शुरू हो जाएगा और इतनी तेज़ी से और इतना बेपनाह होगा कि आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा। अगर आपके घर में खुदा न खास्ता कोई बीमार था या बीमारियां आती रहती ही थी तो बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी, घर से और आपकी ज़िंदगी से बेबरकती ख़त्म हो जाएगी। आप और आपके घर वाले बलाओं से महफूज रहेंगे। मुसीबतों के आगे ये 2 सदक़े डाल और रुकावट बनकर खड़े हो जाएंगे और ख़ासकर रिज़्क़ के हवाले से आपके जितने भी मसाइल हैं, जितनी परेशानियाँ हैं, वो तमाम दूर हो जाएंगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान के हर जोड़, हर उज़्व पर सदका वाजिब है। इसी तरह एक और जगह आपने इरशाद फरमाया, तुम में से जो आदमी भी सुबह करता है, यानी सुबह का सूरज देखता है, इसके हर जोड़ पर सदका वाजिब होता है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन इरशादात की रोशनी में हमें पता चलता है कि जैसे ही हम पर अगला दिन चढ़ता है, हमारे जितने भी जोड़ हैं, यानी हमारे जिस्म में 360 के करीब जोड़ हैं, इन तमाम पर सदका वाजिब हो जाता है। लेकिन हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि अपने जिस्म वाजिब होने वाले इस सदक़े को देते हैं? हम में से ज़्यादातर लोग तो तभी सदका देते हैं जब हम बीमार पड़ते हैं या हम पर कोई बड़ी मुसीबत नाज़िल हो जाती है। इससे पहले तो सदका देने का ना तो हमारे जहन में कोई ख़याल होता है और ना ही हम ज़्यादातर लोग सदका देते हैं। और यही वजह है कि हमारी ज़िंदगी में अचानक से मुसीबतें, परेशानी और रिज़्क़ की तंगी आती चली जाती है और हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम ऐसी ज़िंदगी में कौन सी गलती कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी मसले और परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं। हम पर बलाएँ नाज़िल हो रही हैं, हम पर रिज़्क़ की तंगी नाज़िल की जा रही है और हम मुसलसल परेशानियों के बोझ के नीचे दबते जा रहे हैं। असल में वो वजह होती है सदक़े का ना देना। इससे पहले मैं आपको इन 3 सदक़ों के बारे में बताऊं, जिनमें से सिर्फ आपने 2 सदक़ों को देना शुरू कर देना है, जिससे रिज़्क़ और दौलत के मसाइल आप पर से ख़त्म हो जाएंगे।
दौलत और पैसे की आप पर बारिश हुआ करेगी। आपके घर में रिस्क और दौलत आना शुरू हो जाएगी और जितनी भी परेशानियां, मसले, बेबरकती और बीमारियां हैं, इन तमाम का आपके घर से ख़ात्मा हो जाएगा। लेकिन इससे पहले इस्लामी तालीमात की रोशनी में आपको सदक़े के बारे में चंद बातें बताते चलते हैं। इनका जानना आपके लिए बेइंतहा ज़रूरी है ताकि आपको पता हो सदका होता क्या है और क्यों सदका दिया जाता है और इसके देने के फ़ायदे क्या हैं। इस्लामी तालीमात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ़ इरशादात की रोशनी में हमें पता चलता है कि आसमान से बलाएँ नाज़िल की जाती हैं। ये बलाएँ अपने साथ मुख्तलिफ़ बीमारियाँ, मुसीबतें और परेशानियाँ लेकर आती हैं। कोई बला अपने साथ बीमारी लाती है, तो कोई हादसा, तो कोई रिज़्क़ की तंगी। लेकिन सदका करना हमें न सिर्फ बलाओं से बचाता है बल्कि गुर्बत और परेशानियों से भी। सदक़े की वजह से हमारे रिज़्क़ और दौलत में इजाफ़ा होता है और घर में बरकत पड़ती है। इसके अलावा हमें ये भी पता चलता है कि सिर्फ माल खर्च करके ही सदका नहीं दिया जाता, बल्कि अगर आप किसी से सलाम करने में पहल करते हैं तो ये भी सदका है। पानी पिलाना भी सदका है। इस तरह सदका देने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि दो आदमियों के दरमियान सुलह करवा देना, किसी को सवारी पर चढ़ने में मदद करना, किसी को अच्छी बात बताना, नमाज के लिए जो आप कदम बढ़ाते हैं ये भी सदका है। रास्ते से रुकावटें और पत्थरों को हटा देना, दूसरों को फ़ायदा पहुंचाना, किसी को दुआ देना, किसी को पढ़ाना या कोई चीज़ सिखाना, किसी को अच्छी बात, किसी को मुस्कुरा कर देखना, किसी मुसीबत में फंसे इंसान की मदद करना, वक्त निकाल कर अपने माँ बाप के साथ गुजारना, किसी की तबीयत पूछना, बीमार की इयादत करना, किसी परेशानी या आजमाइश पर सब्र करना, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना, किसी को माफ़ कर देना, इसके बावजूद कि आपके पास इसको सज़ा देने का इख्तियार हो। यहाँ तक कि अपनी बीवी को अपने हाथों से कुछ खिला और इससे प्यार मोहब्बत की बातें करना भी सदका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो इंसान सदका नहीं देता वो कभी भी आग से आज़ादी नहीं पा सकता। जिस काम का आगाज़ भी सदका देकर किया जाता है, इस काम में बरकत और अल्लाह की मदद शामिल हो जाती है। मोहतरम नाज़रीन, मैं आपको सदक़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ। इन तीनों में से जब बस आपने 2 सदक़ों को देना शुरू कर देना है और 7 दिन के अंदर अंदर आपको इन 2 सदक़ों के करिश्मे और मौजज़ात अपनी आँखों से नज़र आ जाएंगे। जो शख्स इन 3 में से 2 सदक़ों को देता रहता है, इसकी ज़िंदगी में कभी भी रिस्क और दौलत के हवाले से परेशानियाँ या मसले नहीं आते। रिस्क और दौलत इस बरसता रहता है। तो जो पहला सदका है कि किसी भी चारपाई को खाना या पानी डालना। चारपाई यानी ऐसे जानवर जिनकी 4 टांगें होती हैं, जैसे कि बिल्ली हो गई, कुत्ता हो गया। इसी तरह गाय और बकरी की भी 4 टांगें होती हैं। जो शख्स भी अपनी हैसियत और तफरीक के मुताबिक किसी भी चारपाई को खाना या पानी डालना शुरू कर देता है, बशर्त वो चारपाई इसकी अपनी मलकियत ना हो, यानी आपने ऐसे जानवरों को खाना या पानी डालना है जो आपकी मलकियत में ना हो। ना जानवर कुत्ता भी हो सकता है, बिल्ली भी हो सकती है, कोई और जानवर भी हो सकता है जिसकी 4 टांगें हों। आप किसी भी जानवर को भूख या प्यास मिटा सकते हैं। एक शख्स हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ करता है, या अली, रोज़ाना काम पर जाता हूँ, सख्त मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी गुर्बत मेरा पीछा नहीं छोड़ती। मैं क्या करूँ? हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस शख्स की जानिब देखा और इरशाद फरमाया कि ए शख्स, तुम अपने रिस्क में से अल्लाह की मखलूक को देना शुरू कर दो। अल्लाह तुम्हारी गुर्बत और मुफलिसी को ख़त्म कर देंगे। ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, या अली, मैं तो एक नहायत गरीब और मुफलिस शख्स हूँ, भला मैं किसी को क्या दे सकता हूँ? ये सुनकर हज़रत अली मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, क्या तुम्हारे घर में खाना होता है? वो शख्स कहने लगा, होता है। और अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने दोबारा खाना खाता हूँ। जिसके बाद हज़रत अली ने इरशाद फरमाया कि एक शख्स अपने रिस्क में से अल्लाह की गैर मखलूक को दो, फिर चाहे अनाज के 2 दाने ही क्यों ना दो, लेकिन दो, फिर चाहे जानवरों को दो या परिंदों को, शुरू कर दोगे तो अल्लाह तुम्हारे से हर किस्म की रिस्क और दौलत की तंगी का खात्मा कर देंगे और तुम्हारे घर में इतना दौलत और पैसा हो जाएगा कि इन्हें रखने के लिए जगह न मिलेगी। दूसरे नंबर का जो सदका है, जुमेरात वाले दिन किसी भूखे को खाना खिलाना। इस्लाम के मुताबिक किसी भूखे को खाना खिलाना और किसी भूख मिटाना अफजल तरीन कामों में से एक काम है। इस्लामी तालीमात की रोशनी में हमें पता चलता है कि इंसान अपने जिस काम में भी आसानी चाहता हो, ये नहीं भी चाहता हो कि मेरे इस काम में आसानियाँ पैदा हो जाएं,
تو اس کو چاہے کہ دوسرے کے اسی کام میں آسانیاں پیدا شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس کے کام میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیں گے اور اس سے اس کام کے متعلق ہر قسم کے مسئلے اور سختیاں لی جائیں گی۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق کے حوالے سے آپ کے جتنے بھی مسئلے، جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں اور کسی بھی قسم کے رزق کی تنگی آپ پر باقی نہ بچے، آپ کے گھر میں جتنا چاہے، جتنی ضرورت ہے اس سے کہیں زیادہ دولت، غریب اور پیسہ آنے لگے، یا سادہ الفاظ میں کہیں کہ آپ کے گھر میں رزق کی برسات ہونے لگے، پیسہ دولت بارش کی طرح برسنے لگے، تو آپ یہ کام کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کی حیثیت، آپ کی توفیق ہے تو آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا شروع کر دیں۔ عام طور پر لوگ جمعرات والے دن کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، لیکن یہ چیز ضروری نہیں۔ آپ ہفتے کے کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہر قسم کی رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے اور آپ کسی بھی ایک غریب کو ہفتے میں ایک بار یا روزانہ کھانا کھلانا افورڈ کر سکتے ہیں، تو اس عادت کو اپنا لیں۔ یقین مانیں کہ یہ عادت آپ دنیا اور آخرت کو ایسے سنوار دے گی کہ آپ کو خود کو یقین نہیں آئے گا۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا نہ صرف آپ کے رزق اور دولت کے تمام مسئلے حل کر دے گا، بلکہ آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ جبکہ تیسرا صدقہ ہے پرندوں کو اور دانہ ڈالنا۔ بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار ارشاد فرمایا تھا کہ کبھی بھی کوئی چڑیا بھوکی نہیں سوتی، تمام چڑیا پیٹ بھر کر سوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چڑیوں کا اللہ تعالیٰ پر پورا پکا توکل ہوتا ہے۔ چڑیاں اس چیز پر یقین کرتی ہیں کہ اللہ ہی ہمارا مالک ہے اور اللہ نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے، اور جس ذات نے آج تک ہمیں رزق دیا ہے وہ آگے بھی ہمیں رزق عطا کرتا رہے گا۔ جس نے آج تک ہمیں بھوکا نہیں سونے دیا وہ کل اور یا پرسوں بھی ہمیں بھوکا نہیں سونے دے گا۔ چڑیوں کا یہی توکل ہے کہ آج تک کوئی بھی چڑی کبھی رات کو بھوکی نہیں سوئی۔ بابا فرید الدین شکر گنج نے مزید ارشاد فرمایا تھا، اس لیے جو شخص بھی سمجھتا ہے کہ اس پر رزق کی تنگی ہے، اس پر غربت آئی ہوئی ہے، وہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے وہ کام مٹی ہو جاتا ہے۔ تو اس شخص کو چاہیے کہ صبح اٹھ کر اللہ کا نام لینے کے بعد دوسرا کام یہ کرے کہ سب سے پہلے چڑیوں کو اگر اس کی توفیق ہے تو دانہ ڈال دے، لیکن اگر اس کی توفیق نہیں تو پانی ضرور ڈالے۔ اور اگر وہ شخص یہ چیز کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے رزق اور پیسے کے تمام مسائل ایسے ختم ہوں گے جیسے ختم ہونے کا حق بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کا صدقہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میری ویڈیو لائک اور شیئر کیجیے، چینل سبسکرائب کیجیے۔ واللہ اعلم بالصواب۔